हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम आपको बताए थे सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो आज उस पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स बताएंगे, जिसमें कुछ न्यूमेरिकल्स जो है प्रीवियस ईयर के हैं और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। तो पहले हम न्यूमेरिकल्स को लिखेंगे, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करिएगा और आपसे अगर बने या ना बने दोनों स्थिति में फिर आप चेक कर सकते हैं सॉल्यूशन को। तो आइए हम क्वेश्चन को पहले लिख दे रहे हैं और आप ट्राई करिएगा। देखिए क्वेश्चन ये है, एक पार्टिकल है जो इस सर्कल में मूव कर रहा है। समझ गए? किसी टाइम ये पार्टिकल जो है इस तरीके से मूव कर रहा था। इसके वेलोसिटी को अगर हम v1 बोलें और ये v1 का वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, v1 का जो मैग्नीट्यूड है ये है 2 मीटर पर सेकंड। क्या है? 2 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, एज्यूम कर लीजिए कि t इक्वल टू 0 पे यहाँ है और t इक्वल टू t सेकंड पे ये यहाँ चला आता है। इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो जाता है। पहले ये v1 था ऐसे और फिर v2 ये हो जाता है। v1 और v2 के बीच का एंगल अब देख लीजिए कितना बनेगा। मतलब ये वाला लाइन के साथ ये 90 डिग्री बना रहा है, एक क्वाड्रेंट फॉर्म कर लेता है। ठीक है, कुछ टाइम के बाद तो बोल रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे देखिए v2 का भी जो मैग्नीट्यूड है ना, v2 का भी जो मैग्नीट्यूड है वो भी है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो बोल रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी बतलाइए, चेंज इन वेलोसिटी बतलाइए, इसका मैग्नीट्यूड, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बतलाइए। अब चेंज इन वेलोसिटी को देखिए लिखते आप कैसे हैं। तो ये क्वेश्चन है कि चेंज इन वेलोसिटी अगर हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर लिखते हैं फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी क्या है? v2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी मतलब v1। ठीक है, अब v2 माइनस v1 को आपको और समझाए थे कि कैसे आप लिख सकते हैं। मतलब दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, v2 प्लस माइनस v1, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखिए ये दोनों को हम वेक्टर फॉर्म में एक साथ लिखते हैं और ट्रायंगल लगा करके ये दो वेक्टर का सम को हम फाइंड करेंगे। ये कह सकते हैं ना कि एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है और ये दोनों का सम है। तो चाहे ट्रायंगल लगा करके या पैरेललोग्राम लगा करके हम इस रिजल्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो देखिए v2 वेक्टर को पहले हम लिख रहे हैं, तो ये हमें v2 वेक्टर गिवन है। ठीक है, इसको हम पैरेलली यहाँ पे ला करके शिफ्ट किए। अब क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लगाएंगे और पैरेललोग्राम लॉ से ये दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ में हम क्या करते हैं, दोनों टेल को एक साथ रखते हैं। तो ये v1 वेक्टर है, माइनस v1 वेक्टर हमें अगर लिखना होगा तो माइनस v1 वेक्टर ये हो जाएगा। नीचे की तरफ एरो का जो लेंथ होगा सेम रखना है, तो इसको इस बार उठा करके ऐसे पैरेलली और इसके टेल पे शिफ्ट कर देंगे। तो ये हो गया माइनस v1 वेक्टर। अब ये दोनों के कॉमन टेल से जो नया वेक्टर बनेगा या फिर जो डायगोनल पास करेगा ये दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा। तो ये बना आपका रिजल्टेंट वेक्टर। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये किसका किसका रिजल्टेंट है। तो देखिए इसको हम पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट किए, इसको पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट किया और इसको पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट किए। तो देखिए ये पैरेललोग्राम बन गया और ये इसका और इसका रिजल्टेंट है v2 और ये माइनस v1 वेक्टर है ना, इसी को तो ऐसे पैरेलली शिफ्ट किए। तो ये जो रिजल्टेंट है r, उसको क्या लिखेंगे, तो ये इसका और इसका रिजल्टेंट है, मतलब v2 वेक्टर प्लस माइनस v1 वेक्टर, यही लिखेंगे ना। और ऐसे ब्रैकेट में प्लस माइनस माइनस, मतलब ये हो गया v2 माइनस v1 मिल गया हमें। यार जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये v2 माइनस v1 मिला, मतलब चेंज इन वेलोसिटी को बतला रहा है। बोलिए, बतला रहा है ना, v2 माइनस v1 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, तो ये तो समझने का एक तरीका है। इस सबसे इसको कोई लेना देना नहीं है, आपसे रिजल्ट पूछ रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बतलाइए। तो देखिए आपको बताए थे कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट होता है a माइनस बी में, उस रिजल्टेंट का जो वैल्यू होता है वो होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, जहाँ पे a क्या है, v1 है, नॉट v1, v2 कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर क्या है, v2 रखे हैं, तो फर्स्ट वेक्टर मतलब a का वैल्यू क्या है v2 के इक्वल, b का वैल्यू क्या है v1 के इक्वल। तो v1 कहें या माइनस v1 कहें, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, देखिए तो v1 लिखें या माइनस v1 का अगर हम मैग्नीट्यूड लिखें तो ये क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। मैग्नीट्यूड में कोई थोड़ी चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होता है माइनस लगा देने से। तो ये दोनों के मैग्नीट्यूड है और थीटा क्या है, तो एंगल बिटवीन v1 एंड v2। तो एंगल बिटवीन अगर v1 एंड v2 देखना है तो देखिए v1 वेक्टर ऐसे है, v1 वेक्टर ऐसे है और v2 वेक्टर ये है, तो ये दोनों के बीच का आप एंगल देख लीजिए कितना हो गया, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे थीटा, थीटा 90 डिग्री पुट करना है और v1 का जो मैग्नीट्यूड है वो है 2 मीटर पर सेकेंड और v2 का भी जो मैग्नीट्यूड है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। तो डायरेक्ट ये वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिएगा तो आपको रिजल्टेंट का मतलब क्या, रिजल्टेंट का मतलब v2 माइनस v1 मतलब चेंज इन वेलोसिटी आपको मिल जाएगा। dv इज इक्वल टू रूट अंडर ये मतलब v2 का वैल्यू है 2 का स्क्वायर प्लस v1 का मतलब क्या 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी मतलब 2 इंटू 2 और कॉस कितना 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 4 8 कॉस 90 0, तो ये टर्म को जीरो कर देगा तो हो जाएगा रूट अंडर 8 मतलब 2√2 मीटर पर सेकेंड। ये आपका रिजल्ट मिला, चेंज इन वेलोसिटी का ये क्या मिला वैल्यू, ठीक है ना। अब डायरेक्शन अगर पूछता तो ये एंगल अल्फा निकाल लेते, ये हो जाएगा डायरेक्शन अगर आपसे पूछे तो लिख देंगे tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब v1 का मैग्नीट्यूड अपॉन v2, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड 2 है और इसका भी 2 है मतलब 1, तो अल्फा का वैल्यू कितना 45 डिग्री। tan अल्फा का वैल्यू 1 मतलब अल्फा कितना 45 डिग्री, तो यहाँ से डायरेक्शन भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करते हैं सबट्रैक्शन के हेल्प से, ठीक है। दो वेक्टर को कैसे हम सबट्रैक्ट करते हैं, तो ट्रायंगल लॉ से या फिर पैरेललोग्राम लॉ से भी आप इसके रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं या रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, हम इसको इरेज करेंगे एंड इस पे बेस्ट एक और मज़ेदार सवाल हम करेंगे जो अपने आप में क्वेश्चन भी है और रिजल्ट भी है, ठीक है। उस रिजल्ट को याद रखिएगा, तो उस पे बेस्ड सिमिलर जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको आप चुटकी में आप बना सकते हैं, ठीक है, विद इन 1 मिनट में। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम इसको मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं गिवन होगा, ठीक है, थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है। फिर से वो बोल रहे हैं कि एक पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और t इक्वल्स टू 0 पे ये भी वेलोसिटी से यहाँ पे था, ठीक है, मूव कर रहा था और किसी t टाइम पे ये यहाँ पहुँच जाता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फिर भी v रहता है, लेकिन ये जो सेंटर पे एंगल है ये वाला लाइन, ये जो रेडियल लाइन है रेडियस वाला लाइन, ये सेंटर पे थीटा एंगल सस्टेन कर रहा है, कितना बना रहा है थीटा बना रहा है। तो फिर से पूछ रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी बतलाइए, क्या बतलाइए, बोल रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी का वैल्यू बतलाइए। तो हम कर सकते हैं ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, तो हम बोलेंगे कि ये अगर v1 है तो v1 का मैग्नीट्यूड कितना है v है और v2 का मैग्नीट्यूड क्या है v है, ठीक है। आप देखिए एंगल बिटवीन v1 एंड v2 क्या बनेगा, तो एंगल बिटवीन अगर v1 एंड v2 देखें तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। आपको पता है कि रेडियल लाइन जो है टेंजेंट के साथ 90 बनाता है। अगर हम इसको मिला दें ऐसे, इसको अगर हम इस तरीके से पीछे ड्रॉ करके मिला दें तो देखिए एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है और क्वाड्रिलेटरल का टोटल एंगल कितना होता है 360, तो ये 90 ये 90 ये दोनों मिलकर के 180, ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा आपका 180 माइनस थीटा होगा ना। जैसे देखिए ना दो एंगल मिलकर के 180, तो दो एंगल बाकी मिलकर के 180 होना चाहिए, तो ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा थीटा। मतलब आप कह सकते हैं कि v1 और v2 के बीच का जो एंगल है वो कितना है थीटा है।
तो हमें चेंज इन वेलोसिटी को हम कैसे लिखेंगे? तो फाइनल वेलोसिटी मतलब v2 माइनस v1 लिखेंगे ना। और इसके रिजल्ट को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं? जैसे मान लीजिए हम ऑब्टेन करते थे वेक्टर a माइनस बी, तो वेक्टर a माइनस बी को हम कैसे लिखते थे इसके रिजल्टेंट को? तो हम लोग पढ़े हैं कि r इज इक्वल टू मतलब रिजल्टेंट ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी a माइनस बी है ना, तो माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, पहला वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दूसरे का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू बी और इंटू कॉस थीटा, जहाँ थीटा होता है एंगल बिटवीन a एंड b। ठीक है, एंगल बिटवीन a एंड b। तो यहाँ पे देखिए a का प्लेस कौन लिया है? v2, तो v2 ये है ना v2। ठीक है, और v1 का जगह कौन लिया है? v1 का जगह लिया है b। ठीक है, तो ये दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? आपको बताए थे ना कि दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो दो होता है, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। जो छोटा वाला एंगल होता है वही एंगल बिटवीन टू वेक्टर होता है। तो यहाँ भी देखिए v1 वेक्टर ये है और ये v2 वेक्टर है, ये v2 वेक्टर है, ये थीटा है और एक 360 माइनस थीटा बनेगा। तो छोटा एंगल को हम लोग एज्यूम करते हैं, तो ये हो जाएगा थीटा। तो यहाँ पे अगर हम पुट कर दें सभी का वैल्यू, तो रिजल्टेंट का मतलब यहाँ पे क्या? रिजल्टेंट का मतलब क्या? चेंज इन वेलोसिटी। रिजल्टेंट का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ये मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है। तो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू लिखेंगे a स्क्वायर, a का जगह कौन लिया है? v2, v2 का मैग्नीट्यूड क्या है? v है, तो v का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b के जगह पे कौन है? तो v1 है, v1 का मैग्नीट्यूड क्या है? v है, तो v का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी मतलब v इंटू वी इंटू कॉस, और थीटा क्या? तो थीटा होता है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, मतलब v2 और v1 के बीच का एंगल। तो कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे v1 का v का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर मतलब 2v का स्क्वायर होगा, माइनस v इंटू वी, तो ये भी हो जाएगा 2v का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। नाउ यहाँ से और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2v स्क्वायर कॉमन, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, और ये सॉल्व होगा तो हो जाएगा 2v स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिखेंगे? तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या लिखेंगे? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या लिख रहे हैं? चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं। इसको सिंप्लीफाई करिए, 2 टू द 4 और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 2। v स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा v, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का, तो साइन थीटा बाई 2 किसका? साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका चेंज इन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का निकालने का तरीका। ठीक है, तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन भी है और एक रिजल्ट भी है। इसको आप याद रखिएगा कि चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू 2v साइन थीटा बाई 2 लिखते हैं कब? जब कोई पार्टिकल सर्कल में मूव करता है कांस्टेंट वेलोसिटी से। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी तो नहीं होगा, कांस्टेंट स्पीड से। ठीक है, और v1 और v2 के बीच का एंगल अगर थीटा है तो ये आपका चेंज इन वेलोसिटी आएगा। जैसे पिछले केस में बोला था कि यहाँ 2 मीटर पर सेकेंड से है, और ये जब क्वाड्रेंट बना लेता है 90 डिग्री बना लेता है ये वाला लाइन इसके साथ, तो भी वेलोसिटी भी ही रहता है। तो चेंज इन वेलोसिटी बताइए। तो उस केस में हम क्या करते? v का वैल्यू पुट कर देते, 2 मीटर पर सेकेंड गिवन था, और यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है? 90 डिग्री पुट कर देंगे तो हमें डायरेक्ट क्या मिल जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी का वैल्यू मिल जाएगा। कभी मान लीजिए v1 ये है, ठीक है, यहाँ पे है, किसी समय पार्टिकल जो है यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे भी पहुँचने के बाद ये जो एंगल है 120 बन रहा है, तो अब थीटा का वैल्यू 120 पुट कर दीजिए। वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो v का वैल्यू पुट कर दीजिए, आप डायरेक्ट रिजल्ट तक पहुंच जाइएगा। इतना सॉल्यूशन करने का आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रहे कि आपका केस यही होना चाहिए। ठीक है, सर्कल में मूव करे और कांस्टेंट स्पीड से अगर मूव करे, थीटा क्या है? तो सेंटर पे
इस रेडियस वाले लाइन के बीच का अगर एंगल है, तब आपको वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मिलेगा आपको 2v sin θ/2। ठीक है, तो इस पे जो बेस्ट क्वेश्चन हो सकता था वो मैंने करवा दिया। अगले लेक्चर में या अगले वीडियो में हम आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बताएंगे। ठीक है, तो आज इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।